जिसकी वजह से अगर वो स्टैंड नहीं हटाया तो वो बीप करता रहेगा और ऑटोमेटिक आप स्टैंड हटा लेंगे, क्योंकि बहुत दुर्घटनाएं होती हैं और उनका इंडिकेटर इतना अंदर है कि वो दिख ही नहीं रहा। तो उसके लिए भी गाड़ियों के अंदर सायरन हो, हल्का सा बीप करता हुआ, बहुत ज्यादा महंगा नहीं, 150 रुपए की आएगी, ऊपर डाल लो जब आप रात में कहीं सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दिखाई देते रहे कि आप साइकिल चला रहे हैं। तो ट्रैक्टर और ट्राली का लिंक आपस में नहीं होता है, इसीलिए ट्राली के पीछे किसी भी प्रकार का ना तो इंडिकेटर होता है और ना ही लाइट होती है, जिसकी वजह से जो ट्राली है वो किसी भी साइड में मुड़ जाती है और उसकी वजह से कई प्रकार के एक्सीडेंट होते रहते हैं। यकीन मानिएगा, अगर मैं सरकार में होता और मुझे कानून बनाना होता तो सबसे पहले भारत की साइकोलॉजी को समझता, वहां के लोगों को समझता कि वहां के लोगों की सोच क्या है, वहां पर लोग दुर्घटनाएं क्यों कर रहे हैं, क्या डर की वजह से कर रहे हैं या फिर किसी दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं, वहां पर लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एक कम्युनिटी इतनी अमीर कैसे हो गई और एक कम्युनिटी इतनी गरीब कैसे हो गई। भारत को समझने की जरूरत है। जब हम भारत को समझेंगे तब हम नियम बना पाएंगे। क्या आप जो नियम और जो कानून आप लागू करने जा रहे हैं, क्या आप कहीं पर सलाह लेते हैं? क्या आपका कोई सलाहकार ऐसा है जो इन नियमों को समझे, जाने, तब ये नियम लागू करे? अभी ये टाल तो दिया गया है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में लागू हो जाए। तो ये डर भय तो हमेशा ट्रक ड्राइवर, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर के ही क्यों, ये तो जो आम जनता है जो गाड़ी चलाती है, सभी लोग चलाते हैं, मोटरसाइकिल कार सभी लोग चलाते हैं, तो उन पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा। तो इसीलिए सिर्फ ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि इससे आप भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। जब ऐसा कोई केस आएगा तब, अभी तो नहीं आया ना, लेकिन जब आएगा तो प्रभावित जरूर होंगे। इसीलिए सरकार की मंशा हो सकता है सही हो, लेकिन अगर इसमें बहुत सारे सुझाव किए जाएं, क्योंकि हिट एंड रन केस से दुर्घटनाएं तो कम नहीं होंगी ना, वो तो किसी को जेल में डालने का एक साधन हो सकता है। क्योंकि कोई भी ड्राइवर मेरे हिसाब से किसी को भी ठोक के नहीं जाता है। हाँ, अगर किसी को क्राइम करना ही है या किसी की विशेष तौर पर हत्या करनी है तो वो ये केस कर सकता है, लेकिन वैसे कोई नहीं करता है। अनजाने कोई किसी को नहीं मारता है, जानवरों को भी नहीं मारता है, और मुझे पता है कि ट्रक ड्राइवर ऐसे नहीं होते हैं। फिलहाल आज हम हिट एंड रन जो मामला है उसमें किसको सजा देनी चाहिए ये सरकार को निर्धारित करना था, और कैसे सजा निर्धारित होगी और कौन उसका जिम्मेदार होगा या कौन उसका जिम्मेदार है, ये भी आप सही तरीके से पता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, ट्रक ड्राइवर ने मान लीजिएगा एक्सीडेंट करके चला गया, लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि किस ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया या किस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, क्योंकि गाड़ियां वहां से गुजरती रहती हैं। हो सकता है नाइट में हो गया और किसी ने गलत नंबर लिखा दिया, तो वो तो ट्रक ड्राइवर फ्री फंड में चला गया। कोई मोटरसाइकिल वाला अपनी गलती कर रहा है और उसकी वजह से कोई गाड़ी पलट जाती है और वो आदमी मर जाता है, वो ड्राइवर मर जाता है या उसमें बैठे पैसेंजर मर जाते हैं, तो इसके लिए किसको सजा मिलेगी? मोटरसाइकिल वाले को या फिर उस कार वाले को? या फिर कोई ट्रक में आकर डायरेक्ट मतलब अपनी गाड़ी ही घुस देता है, तो बताओ उसमें किसको सजा मिलेगी, ट्रक ड्राइवर को या उसको? और हिट एंड रन केस के मामले में अगर ड्राइवर नहीं भागा और उसको मार दिया गया, भीड़ ने मार दिया या फिर उसके परिवारीजनों ने मिलकर मार दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब कि बिना बिठाए वो अपनी मौत ला देगा? नहीं, वो भागेगा, उसकी मजबूरी होगी। इसीलिए सरकार को उन पहलुओं पर भी सोचना चाहिए ना जिसकी वजह से हिट एंड रन केस बढ़ते हैं, क्योंकि किसी वजह से ही बढ़ रहे होंगे ना, नहीं तो कोई ना कोई पहुंचा ही देगा, सूचना दे देगा। उसी के साथ अगर सड़क में गड्ढा है और गाड़ी पलट जाती है और कोई मर जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार या ड्राइवर? खैर, मेरे सुझाव हैं सरकार को, जिससे कि जो हमारी दुर्घटना है वो कम हो सके, कम से कम 50% तक। तो मेरे सुझाव अगर पसंद आए तो वीडियो पूरा देखना, नहीं आए तो छोड़कर चले जाना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप पर भी असर करेगा। तो इसीलिए देखना, क्योंकि सड़क पर सब चलते हैं, तो नियम भी उसी तरीके से हों। तो सबसे पहले तो यह है कि हमें दुर्घटनाएं कम करनी है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन सी गाड़ियों से ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। जैसे कि ट्रैक्टर और ट्रैक्टर की ट्राली, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं और बहुत सारी मौतें भी होती हैं। उसके पीछे का सीधा रीजन ये है कि जो ट्रैक्टर और ट्राली होती है, क्योंकि ट्राली अलग होती है और ट्रैक्टर अलग होता है, तो ट्रैक्टर और ट्राली का लिंक आपस में नहीं होता है। इसीलिए ट्राली के पीछे किसी भी प्रकार का ना तो इंडिकेटर होता है और ना ही लाइट होती है, जिसकी वजह से जो ट्राली है वो किसी भी साइड में मुड़ जाती है और उसकी वजह से कई प्रकार के एक्सीडेंट होते रहते हैं, काफी जानें भी चली जाती हैं। दूसरा, जो ट्रैक्टर होता है ना, उसका जो ब्रेक है ना, वो भी एकदम से काम नहीं करता है, वो धीरे धीरे रोकता है, और जो ट्रैक्टर वाले ड्राइवर है ना, वो भगाते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ट्रैक्टर की ट्राली को और ट्रैक्टर को एक साथ जोड़ना होगा, भले ही वो अलग अलग रहे। किस तरीके से? तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि जो ट्रैक्टर है ना, उसमें भी एक वायर दिया जाए, एक प्लग दिया जाए, और जो ट्राली है उसमें भी एक प्लग दिया जाए, और दोनों का वायर थोड़ा लंबा हो और उन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर सके इस तरीके से, मतलब इसका वायर इसके अंदर कर सकें, जिसकी वजह से जो ट्रैक्टर की बैटरी है उससे उसको सप्लाई मिल सके और ये हर एक ट्राली में इनबिल्ड हो। और ये सरकार के प्रावधान में हो कि अगर कोई भी ट्राली इस तरीके की चल रही हो जिसमें कि ना तो इंडिकेटर हो और ना ही किसी प्रकार की लाइट हो, उन पर कार्रवाई हो, तो ये आप अलग से भी लगवा सकते हैं। दूसरा, जो भी ट्रालियां नहीं बनेगी उन सब पर भी यही प्रावधान लागू हो, जिससे कि ट्रैक्टर की वजह से किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। बहुत एक्सीडेंट करते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं। जो लोग मारे गए होंगे शायद वो कमेंट भी कर दें अगर वीडियो उन तक पहुंचता है तो इस तरीके से हम ट्रैक्टर और ट्रैक्टर की ट्राली को एक साथ जोड़ सकते हैं, वहां पर लाइट दे सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर इंडिकेटर
इंडिकेटर ऑन हो सकता है और दुर्घटनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। इसी प्रकार से जो ट्रक होता है, ट्रक क्या है, ट्रक जब बैक करता है तो उसमें उसको कुछ दिखाई नहीं देता कि पीछे कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, जानवर मर रहे, क्या मर रहा है क्या नहीं मर रहा। तो इसीलिए जो ट्रक है और ट्रैक्टर है इनके पीछे बैक कैमरा या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी गाड़ियां जिनके पीछे देखा नहीं जा सकता है, जैसे कि छोटे मोटे जो लोडर होते हैं उनके पीछे भी बैक कैमरा अनिवार्य हो, इसके बगैर गाड़ियां नहीं चलेंगी, जिसकी वजह से आप पीछे देख सकें कि क्या दुर्घटना हो रही है क्या नहीं हो रही है। दूसरा, इनको भी एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि कोई आकर इनकी गाड़ी में ही घुसा आ रहा है या फिर वाकई में गलती इनकी थी। तो सबसे पहला तो ये सरकार को करना है कि बैक कैमरा अनिवार्य कर देना है उन व्हीकल में जो बड़े हैं, जिनके पीछे देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पीछे माल है, यानी कि ट्रक ड्राइवर किसी भी प्रकार से पीछे नहीं देख सकती है। देखिएगा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, 5, 10 हजार 20 हजार का खर्चा है। जहां 50-50 लाख के 30-30 लाख के ट्रक बिक रहे हैं तो वहां ये खर्चा कुछ भी नहीं है। नियम लागू करेगी तो ये सब होगा, अगर नहीं करेगी तो हम भी ढीले हो जाएंगे। हम इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ढीले सब हो जाएंगे। यही वजह है कि सरकार को ये नियम लाने होंगे। उसी के साथ साथ जो मोटरसाइकिल है उसका जो स्टैंड होता है उस पर भी मेरा एक सुझाव है कि जो स्टैंड है उस पर एक सायरन लगा हो, बिल्कुल छोटा सा बीप करता हुआ, जिसकी वजह से अगर वो स्टैंड नहीं हटाया तो वो बीप करता रहेगा और ऑटोमेटिक आप स्टैंड हटा लेंगे। क्योंकि बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी बातें भी अगर ध्यान रखी जाए तो शायद 50 से 60% तक दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो इंडिकेटर है क्या है वो बिल्कुल आवाज नहीं करते, जिसकी वजह से जो पीछे का आ रहा है या फिर जो आगे से सवारी आ रही है, गाड़ियां आ रही हैं, उनको पता ही नहीं कि ये वाली गाड़ियां मुड़ेंगी या नहीं मुड़ेंगी। जैसे कि ट्रक वगैरह अचानक मुड़े और उनका इंडिकेटर इतना अंदर है कि वो दिख ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी गाड़ियों के अंदर सायरन हो, हल्का सा बीप करता हुआ, और एक ही जो भी मतलब कि सरकार डिसाइड करे कि यही सायरन इंडिकेटर में यूज होगा, जिसकी वजह से आदमी समझ जाएगा कि ये मुड़ने को है। क्योंकि वही सायरन मतलब कि आदमी के माइंड में एक ही सायरन अगर बैठ गया कि ये मुड़ते समय यूज होता है तो बस उसे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि ये माइंड कैच करता है और यही हमारे माइंड की खूबी है। तो इसीलिए इस तरीके के सायरन का यूज किया जाए कि स्टैंड के लिए अलग सायरन है और जो इंडिकेटर है उसके लिए अलग सायरन है, या फिर दोनों के लिए एक ही सायरन काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार नई गाड़ियों में ये नियम लागू करती है तो हर एक गाड़ी इसी तरीके से बनेगी। और अगर इसी के साथ नहीं भी है तो इसको सरकार बदलवा भी सकती है, मतलब कि ये सायरन जो है ना सरकार अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगवा भी सकती है बिना वारंटी को खोए हुए। ये सरकार को नियम बनाना होगा, क्योंकि जैसे हम किसी प्रकार का नया सायरन वगैरह लगाते हैं तो वारंटी खो जाती है। अगर सरकार कहती है कि इसे आप अलग से लगवा सकते हैं पुरानी गाड़ियों में, तो ये नियम लागू हो सकता है उसी दिन से। 400, 500 या 1000 रुपए का खर्चा आएगा, गाड़ियां भी सुरक्षित होंगी और एक्सीडेंट भी कम होंगी। इसी के साथ साथ बच्चों की सेफ्टी पर भी पूरे रूल्स बनाए जाएं, जैसे कि बच्चे को आप किस तरीके से ले जा सकते हैं, कौन सी बेल्ट वहां काम करेगी या नहीं करेगी, बच्चों के लिए किस प्रकार के हेलमेट का उपयोग होगा, और बच्चे जब स्कूल में छोड़ने जाते हैं 4-5 बैठा लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे भी या नहीं होंगे। हिट एंड रन केस का मामला मैं अभी बाद में बात करूंगा, उस पर भी एक विशेष नियम अगर सरकार बना देती है शायद बहुत फायदा होगा ड्राइवरों को, और जो मरने वाला व्यक्ति है ना वो भी बच जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर लेकर जाएगा तो 100% मर जाएगा। उसके पीछे भी मैं बाद में तर्क दूंगा, फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं सेफ्टी को लेकर। तो इसी में एक रूल्स और बनाया जाए कि जब भी कोई गाड़ी बिकती है या फिर कोई अपना लाइसेंस बनवाता है तो उसको एक बुकलेट दी जाए जो कि सरकार के नियमों पर आधारित हो, जिसकी वजह से हम ये समझ सकें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि गाड़ी को हमें कितनी दूराई पर चलाना है दूसरी गाड़ी के, कितनी स्पीड में चलाना है, कब हमको ओवरटेक करना है, किस दिशा में ओवरटेक करना है, हाईवे के क्या रूल्स हैं, और जो नॉर्मल हमारी सड़कें होती हैं सिटी वगैरह की वहां के क्या रूल्स हैं, ब्रेकर पर क्या स्पीड होनी चाहिए। और ये किताब पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं जब आपका चालान हो रहा हो, तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदी, इंग्लिश जो भी भारत की भाषा है उन सब में इस किताब को छापा जाए और उसके साथ दिया जाए। जब भी कोई व्हीकल खरीद रहा है, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना खरीदे, उसके साथ भी एक छोटी सी बुकलेट जरूर दी जाए, क्योंकि सड़क पर चलते हैं और साइकिल वालों के बहुत एक्सीडेंट होते हैं और उन्हें अपने रूल्स ही नहीं पता। कायदे में तो साइकिल वालों के साथ भी कुछ रूल्स बना दिए जाए, जैसे कि एक जैकेट बना दी जाए या फिर सिंपल सा एक कपड़ा बना दिया जाए जो कि रात में चमके। बहुत ज्यादा महंगा नहीं, 100-50 रुपए की आएगी, ऊपर डाल लो जब आप रात में कहीं सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दिखाई देते रहे कि आप साइकिल चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट काफी हद तक रुकेंगे, थमेंगे, कम होंगे। इसी के साथ साथ जो आवारागर्दी करते हैं, जो इधर उधर घुमाते हैं, मैंने भी बहुत घुमाई है, क्योंकि रूल्स नहीं है ना। अगर रूल्स बनाए जाए तो ये जो आवारागर्दी करते हुए लड़के हैं इन पर एक नया लॉ बनाया जाए, जिसके तहत इनको कम से कम 2 साल की सजा जरूर हो। उसी के साथ साथ जिनको स्टंट करना ही है, देखिएगा हमारा भारत के पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग स्टंटबाज भी होते हैं, काफी लोग रोमांच करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से रूट बना दिया जाए। किसी भी शहर में 1, 2, 4 हर शहर में बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कि यहाँ पर आप अपना स्टंट कर सकते हैं सेफ्टी के साथ। लेकिन अगर आप हाईवे पर करते हैं या फिर अपनी सिटी वाली रोड पे करते हैं तो आप उस कानून के दायरे में आएंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही ज्यादा दुर्घटनाएं होंगी। हो सकता है आप बच जाएं, वो मर जाए, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। उसी के साथ साथ जो ओवरलोड गाड़ियां होती हैं जिनमें वजन होता है, जैसे कि ट्रक हो गए या फिर जो हमारे मिनी लोडर हो गए या फिर जो हमारे भारी भरकम ट्रक हो गए, इनकी भी स्पीड को लिमिट कर दिया जाए, जैसे कि ये इस स्पीड से ज्यादा
चलेंगे ही नहीं। और ये चलेंगे तब नहीं जब कंपनी उनको उस स्पीड के साथ ही देंगी। जैसे कि 80 से ज़्यादा स्पीड नहीं दी तो वो 80 से ज़्यादा नहीं चलेंगे। चाहे तो सरकार भी इनको इस तरीके से डेवलप करा सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, कि जो ट्रक हैं वो अपनी एक लिमिट पर ही चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। उसी के साथ साथ बच्चे भी गाड़ियाँ चलाने लगे हैं, क्योंकि 16-17 साल की उम्र होती है, उनको शौक होता है कि हम स्कूल स्कूटी से चले जाएं। तो स्कूटी के लिए थोड़े से रूल्स बदले जा सकते हैं, जैसे कि हल्के वाहन बच्चों को आप खरीद कर दे सकते हैं, जिससे कि आप 16 साल के बाद ड्राइव कर सकते हैं और बाकायदा स्कूल जा सकते हैं। उनकी लिमिट सेट हो और वो बहुत हल्के हों, जैसे कि साइकिल के तरीके से चलते हों। तो इन वाहनों पर भी सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए, जिससे कि जो 16 साल के बच्चे हैं वो गाड़ी चला सकें और थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकें, जिसकी वजह से जब वो 18 साल के हों तो वो गाड़ी भी एक्सपीरियंस के साथ चला सके और उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखी जाएंगी तो 100% बहुत कम हो जाएंगी दुर्घटनाएं। उसी के साथ साथ अब मैं बात करता हूं हिट एंड रन वाले मामले की। इसमें अगर चाहती तो सरकार एक नियम लागू कर सकती थी, जैसे कि अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया है तो आपको एक कॉल लगानी होगी जो टोल फ्री नंबर हो उस पर। उसकी वजह से क्या है, एक तो पुलिस को सूचना पहुंच जाएगी कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, दूसरा जो एम्बुलेंस है वो पुलिस मुहैया करा सकती है, और जो ड्राइवर है वो आगे जाके गाड़ी खड़ी कर दे और खुद को पुलिस के हवाले कर दे। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब ट्रक ड्राइवर एक असम से आ रहा है और उसका एक्सीडेंट यूपी में हुआ, तो बताइएगा क्या उसे पता है कि अस्पताल कहाँ होगा? सोचिएगा थोड़ा सा दिमाग से, नहीं पता होगा ना, तो जब तक वो अस्पताल ले जाएगा तब तक वो वैसे ही मर जाएगा। दूसरा, वो ट्रक लेके कहाँ कहाँ घूमेगा, गाड़ी को ढूंढेगा, क्या करेगा? इससे बढ़िया वो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दे, पुलिस आए, एम्बुलेंस आए, वो सही समय पर उस पर्सन को पहुंचा दे, वरना तो वो ऐसे ही मर जाएगा। दूसरा, सबसे ज्यादा मौतें होती हैं डर की वजह से, तो वो बंदा क्या करेगा? कुछ नहीं मर रहा होगा तो मार देगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सोचने वाली बात है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर सरकार अमल में लाती और सरकार सही तरीके से एक नियम कानून बनाती, मेरे हिसाब से पहले नियम कानून तो सेफ्टी पर बनने चाहिए, उसके बाद हिट एंड रन जैसे केसों पर, तब तो लगता कि सरकार की मंशा सही थी। इसीलिए अगर छोटे छोटे नियम कानून भी आप बना रहे हैं तो उन पर छोटी छोटी बातें सोचिएगा। यकीन मानिएगा, अगर मैं सरकार में होता और मुझे कानून बनाना होता तो सबसे पहले भारत की साइकोलॉजी को समझता, वहां के लोगों को समझता कि वहां के लोगों की सोच क्या है, वहां पर लोग दुर्घटनाएं क्यों कर रहे हैं, क्या डर की वजह से कर रहे हैं या फिर किसी दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं, वहां पर लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एक कम्युनिटी इतनी अमीर कैसे हो गई और एक कम्युनिटी इतनी गरीब कैसे हो गई। भारत को समझने की जरूरत है। जब हम भारत को समझेंगे तब हम नियम बना पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे नियम हम बना देते हैं, लेकिन क्या हम विचार विमर्श करते हैं कि वो भारत पर सही हैं या नहीं है? तो मैंने बस ये चैनल इसलिए बनाया है कि मैं अपने सुझाव इस देश के, इस दुनिया के कोने तक पहुंचा सकूं। अगर लगता है कि ये काम के हैं, वैसे मुझे लगता है कि 100% काम के, इसीलिए मैं सुझाव दे रहा हूं। अगर लगता है किसी भी सरकार को तो वो ये नियम लागू कर सकती है। मेरा किसी भी सरकार से कोई वास्ता नहीं, और ना ही शायद मैं निकट भविष्य में कभी किसी सरकार से जुड़ूंगा, और सिर्फ उसकी इतनी वजह है जो भी सुझाव होंगे निस्वार्थ आप तक दे सकूं।